जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 11 विश्व रूप समदर्शन योग, श्लोक 33। तस्मात्त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैव ये ते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा हम सभी को अर्जुन के साथ विश्व रूप समदर्शन योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन तुम इन शत्रुओं से युद्ध करो, यश प्राप्त करो, इन सभी शत्रुओं को मार डालो और उत्तम राज्य का अनुभव करो। अर्जुन, चूंकि ये सभी राजा वध योग्य हैं, इसलिए मैंने अब तक अपनी इच्छा से ही इन सभी को मार डाला है और तुम तो केवल साधन हो। साधन की तरह काम करो तो ही काफी है। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन में एक संदेह पहचाना। वह संदेह क्या है? हे श्री कृष्ण, आपने कहा मैंने उन सभी को पहले ही मार डाला है। यदि वे सभी मेरे प्रयास के बिना ही आपके द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं, तो आप मुझे फिर से युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? श्री कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन के मन में संदेह को पहचान लिया और कहा, अर्जुन, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हें सफलता, समृद्धि, प्रसिद्धि और राज्य देना चाहता हूं। इसलिए मैं तुम्हें प्रोत्साहित कर रहा हूं। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, कृष्ण परमात्मा के निर्देशों को समझते हुए कि हमारे कर्तव्यों को ठीक से निभाना महत्वपूर्ण है, और यह विश्वास विकसित करने का प्रयास करते हुए कि यदि हम अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाते हैं तो श्री कृष्ण परमात्मा हमें सभी वैभव, प्रतिष्ठा, विजय और धन प्रदान करते हैं। आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराने का प्रयास करें। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैव एते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा।
हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी, मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैव ये ते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। ॐ तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैव एते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्।